जय श्री हरि। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह पावन और दिव्य अवसर है चैत्र पूर्णिमा का, एक ऐसा दिन जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, जब वातावरण में एक अद्भुत शांति और पवित्रता महसूस होती है, जब हर घर में दीप जलते हैं, धूप और अगरबत्ती की सुगंध फैलती है और हर मन में केवल एक ही नाम गूंजता है, जो है भगवान विष्णु का, श्री सत्यनारायण भगवान का। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत और कथा मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। जो भी भक्त सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और सबसे बड़ी बात, उसके मन को सच्ची शांति मिलती है। तो चलिए सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म, दुख और पीड़ा बढ़ने लगी थी। लोग अपने जीवन में परेशानियों से घिरे हुए थे। कोई धन के अभाव में दुखी था, तो कोई संतान के लिए तरस रहा था, कोई रोग से पीड़ित था, तो कोई मानसिक चिंता से परेशान था। ऐसे समय में नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में अनेक ऋषि मुनि एकत्रित हुए। उस वन का वातावरण अत्यंत शांत और दिव्य था। ऊंचे ऊंचे वृक्ष, पक्षियों की मधुर आवाज और चारों ओर तपस्या का तेज दिखाई देता था। उन सभी ऋषियों के मन में एक ही प्रश्न था, क्या कोई ऐसा सरल उपाय है जिससे कलयुग में मनुष्य अपने दुखों से मुक्ति पा सके। अब वे सभी महर्षि सूत के पास पहुँचे और विनम्रता से बोले, हे मुनिवर, आप हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे मनुष्य कठिन तपस्या किए बिना ही सुख और शांति प्राप्त कर सके। तब सूत जी ने शांत स्वर में कहा, हे ऋषियों, मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कथा स्वयं भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। एक बार देवर्षि नारद जी, जो हमेशा भगवान का नाम जपते रहते थे, अपने वीणा के साथ ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे थे। जब वे पृथ्वी लोक पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मनुष्य अत्यंत दुखी है। कोई भूखा है, कोई रो रहा है, कोई निराश होकर बैठा है। यह दृश्य देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत वैकुंठ धाम पहुँचे, जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश था। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। नारद जी ने प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप तो दयालु हैं, फिर आपके भक्त इतने दुखी क्यों हैं? भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे नारद मुनि, यह संसार कर्मों का फल है, लेकिन यदि कोई मनुष्य सच्चे मन से मेरा सत्यनारायण व्रत करता है, कथा सुनता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, कृपा करके इस व्रत की महिमा विस्तार से बताइए। तब भगवान ने कथा प्रारंभ की। काशी नगरी में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। कई बार उसे दिन भर कुछ भी खाने को नहीं मिलता था। वह भगवान का नाम लेकर जैसे तैसे अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन जब वह बहुत निराश होकर बैठा था, तभी भगवान स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आए। उन्होंने बड़े स्नेह से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने उदास क्यों हो? ब्राह्मण ने कहा, हे महात्मा, मेरा जीवन दुखों से भरा है, मैं क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। तब उस वृद्ध ने कहा, यदि तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करोगे तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण के मन में आशा की एक किरण जगी। उसने अगले ही दिन व्रत करने का निश्चय किया। भिक्षा में जो भी थोड़ा बहुत अन्न मिला, उसी से उसने भगवान की पूजा की। पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुनी और देखते ही देखते उसका जीवन बदलने लगा।
धीरे धीरे उसके घर में धन आने लगा, लोग उसका सम्मान करने लगे और उसका जीवन सुखमय हो गया। तो भक्तों, आपने देखा सच्ची श्रद्धा में कितनी शक्ति होती है। इसके बाद एक लकड़हारे की कथा आती है, जो दिन भर जंगल में मेहनत करता था, लकड़ियां काटता था। एक दिन उसने कुछ लोगों को पूजा करते देखा। उसने पूछा, यह क्या हो रहा है? उन्होंने बताया, हम सब ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया है और हम उसी व्रत की कथा कह रहे हैं। तो लकड़हारे ने मन ही मन सोचा, मैं भी यह व्रत करूंगा। उस दिन उसे लकड़ी के अच्छे दाम मिले। वह बहुत खुश हुआ और अगले दिन उसने व्रत किया। कुछ ही समय में उसका जीवन भी बदल गया। अब सबसे महत्वपूर्ण कथा आती है एक धनी व्यापारी की, जिसका नाम था साधु वैश्य। उसके पास सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। उसने व्रत का संकल्प लिया और भगवान की कृपा से उसे एक सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। लेकिन समय के साथ वह अपना वचन भूल गया और यही भूल उसके जीवन का सबसे बड़ा कष्ट बन गई। जब वह व्यापार के लिए निकला तो उसे राजा ने चोर समझकर बंदी बना लिया। उधर उसके घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी पत्नी और बेटी धर धर भटकने लगी। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सच्चे मन से व्रत किया और उसी क्षण भगवान की कृपा हुई। व्यापारी जेल से मुक्त हो गया। लेकिन जब वह लौट रहा था तब भगवान ने उसकी परीक्षा ली और जब उसने अहंकार दिखाया तो उसका सारा धन चला गया। तब उसे समझ आया, भगवान के सामने कभी झूठ और अहंकार नहीं करना चाहिए। उसने तुरंत क्षमा मांगी और फिर से व्रत किया। तब भगवान ने उसे सब कुछ वापस दे दिया। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानी क्यों न आए, अगर हम सत्य, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का स्मरण करते हैं तो हर समस्या का समाधान मिल जाता है। भगवान विष्णु हमें यह सिखाते हैं कि हमें कभी भी अपने वचन से नहीं मुकरना चाहिए, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आज इस पावन चैत्र पूर्णिमा के दिन आप भी सच्चे मन से भगवान का नाम लीजिए और कहिए, जय श्री सत्यनारायण भगवान की। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय हो।